हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीटेक में। तो आज मैं एक नया सब्जेक्ट चालू कर रहा हूँ, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस, जिसका आज लेक्चर 1 है। चलिए देखते हैं लेक्चर 1 में क्या क्या है। इंट्रोडक्शन पार्ट है जो हर लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर में होती है। वर्ड देखेंगे एंड टिम्बर। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन है तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द मटेरियल एंड टूल यूज्ड इन कारपेंट्री शॉप। मतलब कि हम इस चैप्टर में पूरे होल इसके जितने भी लेक्चर आएंगे उनमें हम देख रहे होंगे कि मटेरियल्स और टूल्स जो कारपेंट्री शॉप में होते हैं वो क्या होते हैं और उनकी वर्किंग क्या होती है। तो बेसिकली मटेरियल जो यूज़ होते हैं कारपेंट्री शॉप में वो वुड होती है और बेसिक नेल ग्लू पेंट्स, ये सबको पता है। देखते हैं वुड क्या होती है। वुड बेसिकली सबको पता ही होगा। मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। द वुड इज़ अवेलेबल इन द मार्केट इन डिफरेंट शेप एंड साइज। मतलब कि वुड जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप इजीली परचेज कर सकते हैं अलग अलग साइज़ और शेप के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से। इट इज़ अवेलेबल इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज। वो नेचर में भी अवेलेबल है क्योंकि मार्केट में कहाँ से आ रही है, नेचर से ही आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ ट्री। तो ट्री से ही वुड आती है, सबको पता है। यूजफुल पार्ट ऑफ द ट्री इज कट एंड इज़ यूज्ड इन कारपेंट्री वर्क। मतलब कि वुड का हर हिस्सा काम का नहीं होता है। अब ट्री को काटेंगे तो उसमें जो यूज़फुल पार्ट होगा ट्री का वही यूज़ किया जाएगा कारपेंट्री वर्क के लिए। ट्री ट्रंक इज़ द मोर यूजफुल पार्ट ऑफ द ट्री। अब बोलोगे कि कौन सा पार्ट सबसे यूज़फुल है, तो एज यू कैन सी ट्रंक सबसे ज़्यादा यूज़फुल पार्ट होता है ट्री का, जिससे हम कारपेंट्री वर्क करते हैं। ये तो वुड का ओवरव्यू। नेक्स्ट देखते हैं हम टिम्बर। टिम्बर एक टाइप का वुड ही है जिसको हम यूज़ करते हैं। देखते हैं। The wood obtained from fully grown trees is cut and prepared for the engineering purpose। मतलब कि जो fully grown trees मतलब fully nourished, मतलब एकदम फला फूला, जिसको बोलते हैं ना हेल्दीएस्ट ट्री, तो उसको जब कट किया जाता है किसके इंजीनियरिंग पर्पस के लिए। मतलब कि इंजीनियरिंग पर्पस ये नहीं कि बीटेक वाले इंजीनियरिंग पर्पस, हाँ उनके लिए भी करते हैं, बट इंजीनियरिंग पर्पस मतलब कि कुछ बनाना, फर्नीचर एक्सेट्रा, उनके काम में आता है। दिस वुड इज़ नोन एज टिम्बर। मतलब ये वुड अब जो भी इंजीनियरिंग पर्पस के काम आएगी, फुली ग्रोन ट्रीज, मतलब कि ट्री जो होगा वो एकदम फुल फला फूला होना चाहिए। ऐसे किसी पतले पतले पेड़ के साथ नहीं काट सकते आप, तो उसको बोलेंगे टिम्बर। नेक्स्ट देखते हैं। टिम्बर इज प्रोसेस्ड वुड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड फर्नीचर। जैसे मैंने पहले वाले बोला था कि जो टिम्बर होती है उसका जो वुड होता है वो हम कंस्ट्रक्शन में भी काम करते हैं। जैसे कि बहुत से फार्म हाउस बनते हैं, घर बनते हैं, तो उसमें जो वुड्स के लॉग्स लगते हैं कॉलम के, उसमें हम टिम्बर यूज़ करते हैं। एंड फर्नीचर जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। इट कम्स फ्रॉम ट्रीज एंड इज स्ट्रॉन्ग एंड वर्सेटाइल। मतलब कि एज भाई मतलब वुड है तो ट्री से ही आएगा, कॉमन बात है, बट वो स्ट्रॉन्ग एंड वर्सेटाइल होती है। स्ट्रॉन्ग एंड वर्सेटाइल मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होती है, वर्सेटाइल मतलब डेडिकेटेड रहती है उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप समझ गए होंगे आप। टिम्बर कैन बी ट्रीटेड फॉर पेस्ट एंड डीके रेजिस्टेंस। मतलब कि इसमें ना ही पेस्ट और डीके रेजिस्टेंस, मतलब कि ना ही दीमक ज़्यादा लगते हैं और ना ही इसमें कोई और कीड़े लगते हैं जिससे कि लकड़ी हमारी ख़राब हो जाए। इट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स व्हेन सोर्स्ड सस्टेनेबली। मतलब ये वुड तो सब जानते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स है। जिसको रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब नहीं पता, जो नेचर में रिसोर्स अवेलेबल है, अगर वो हमें रिपीटेडली मिल रही है, मतलब कि एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा भी हमको मिल रही है, तो उसको रिन्यूएबल बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार यूज़ करने के बाद वो हमें दोबारा नहीं मिलती, उसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। ये मिलती भी है तो बहुत 1000 ईयर्स के बाद में। सो तो टिम्बर और वुड में बेसिकली आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। एंड आगे भी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं वर्कशॉप के, जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे एंड डिफरेंट मशीन्स पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।